हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन इकोसिस्टम के जो फ्रोजन अकाउंट हैं उनसे रिलेटेड। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर अपना वैलेट एक्सेस कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत आती है और वो यहाँ पर उन्हें एक एरर मिलता है और वो एरर होता है फ्रोजन अकाउंट। और इस तरीके का उनको ऐड देखने को मिलता है जब वो लॉगिन करते हैं, यानी कि योर करंट प्रोफाइल इज़ फ्रोजन एंड यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द पोर्टल। तो आपसे पोर्टल का एक्सेस जो है वो डिनाई कर दिया जाता है, यानी कि आप जो है अब लॉगिन नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन पहले तो हो क्यों रही है ये हम देखेंगे और इसको कैसे सही किया जा सकता है। तो देखिए रीज़न इसके लिए है ईमेल डिफरेंट और केवाईसी डॉक्यूमेंट सेम। तो अभी इसके पीछे क्या हुआ है, यानी कि जैसे एक ये अकाउंट है किसी एक शख्स का और इनका ये अकाउंट है, और ये कोई दूसरा शख्स है और इसका ये अकाउंट है। इसमें इसकी आईडी यानी कि यहाँ पर केवाईसी हुई हुई है और ईमेल यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है इसकी केवाईसी है या केवाईसी नहीं भी है और ईमेल इसका डला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपने अकाउंट जो है वो सेल कर दिए या किसी ने अपना अकाउंट दे दिया कि भाई मेरा अकाउंट तुम ही ले लो, और ईमेल चेंज नहीं की क्योंकि ईमेल चेंज करने में 30 यूरो की फ़ीस लग रही थी। तो ईमेल चेंज नहीं किया और ये ईमेल 1 है, ये ईमेल 2 है, और यहाँ पर ये जो केवाईसी डॉक्यूमेंट हैं यानी कि ये वाली जो केवाईसी है उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया और केवाईसी यहाँ पर करा ली कि कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के अकाउंट जो हैं वो फ्रीज हो गए हैं। तो फ्रीज की कंडीशन आपको समझ में आई, यानी कि आपका नाम अलग है और नाम तो सेम ही है लेकिन ईमेल अलग अलग है। तो दो अकाउंट में अगर एक ईमेल है, या फिर पहले ऐसा हुआ था जैसे कि ये इसको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट किया गया था। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि एक ही लीडर, जैसे मान लो ये कोई लीडर है, ये एक लीडर है L1, इसने ये दो लोग जोड़े। अब इनमें से इसके पास ईमेल नहीं थी तो इसने क्या किया, अपनी ही ईमेल को यहाँ पर यूज़ कर दिया था और यहाँ पर यूज़ कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर फिर इसने किसी ने अपनी ईमेल यूज़ कर दी। तो क्या हुआ, जिसकी ईमेल है, अगर इन सब अकाउंट में एक ही ईमेल है तो ये सभी अकाउंट एक ही पर्सन के माने जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि ये कोई दूसरा शख्स है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और इनकी ईमेल अलग अलग है और केवाईसी इन्होंने अलग अलग की हुई है, यानी कि सबकी ईमेल अलग है, केवाईसी अलग है। तो सबके अकाउंट सेपरेटली ओपन हो रहे हैं। लेकिन अगर ईमेल इसकी डली हुई है, यहाँ पर केवाईसी अलग है, मैं और सेपरेट कर देता हूँ, यहाँ पर केवाईसी अलग है, यहाँ पर केवाईसी अलग है, यहाँ पर केवाईसी अलग है, और ईमेल सेम है, तो भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। उनके अकाउंट में भी ये दिक्कत आ रही होगी। लेकिन अगर यहाँ पर ईमेल अलग अलग है, केवाईसी सेम है, जैसे कि मान लो ये तीन अकाउंट हैं और भी अकाउंट बना देते हैं। ये एक और अकाउंट है, ये एक और अकाउंट है, ये एक और अकाउंट है। अब मान लो कि इस बंदे ने ये दो लोग जोड़े थे और एक ये जोड़ा और ये कोई और ने जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पर्सन था इसके अकाउंट में मान लो 1000 कॉइन है और ये बोला कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हालांकि ईमेल इसका था, ये बोला कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अब इसमें एक पैसा देने वाला नहीं हूँ, चाहे वो प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट के नाम पर हो या किसी दूसरे रीज़न की वजह से। तो यहाँ पर ये जो लीडर था इसने क्या किया, अपनी केवाईसी कर दी और ईमेल चेंज करी नहीं, और उसके बाद प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में भी अकाउंट जो है फ्रीज हो रहे हैं, यानी कि या तो आपकी केवाईसी अलग अलग ईमेल पर सेम केवाईसी है तो अकाउंट फ्रीज होते हैं, या फिर सेम ईमेल पर अलग केवाईसी है तो भी अकाउंट फ्रीज होते हैं। इस बात को एकदम आप समझ लो। यहाँ पर मैं हिंदी में बता देता हूँ, केवाईसी सेम, यहाँ पर मैंने लिख दिया केवाईसी सेम है और ईमेल डिफरेंट है। एक कंडीशन तो है ये
केवाईसी सेम है और ईमेल डिफरेंट है। अब दूसरी कंडीशन है वो ये है, केवाईसी डिफरेंट है, केवाईसी डिफरेंट है और ईमेल जो है वो सेम है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर भी बन रही हैं उन सभी के अकाउंट लॉगिन करने पर फ्रीज दिखा रहा है। ऐसी दोनों इन दोनों कंडीशन में आपके अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएंगे। तो ये है सिस्टम। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम ओपन, क्योंकि प्रॉब्लम तो होगी, सॉल्यूशन क्या मिलेगा। तो सॉल्यूशन ये है, अगर यहाँ पर केवाईसी सेम है, ईमेल चेंज है, तो आपको यहाँ पर सपोर्ट पर बात करनी पड़ेगी, support@buniecosystem.eu पर, और मेल भेजना पड़ेगा कि मुझे अपनी इस प्रोफाइल की जहाँ पर आपने केवाईसी कर रखी है मुझे ईमेल चेंज करनी है। हिंदी में टाइप करके इंग्लिश में लिख सकते हैं और भेज देना कि मुझे अपनी ईमेल चेंज करनी है, तो उसका प्रोसेस बताओ। उधर से कंपनी का रिप्लाई आएगा, आपका एक टिकट नंबर जनरेट होगा कि आपको अगर ईमेल चेंज करनी है तो अपनी ईमेल दो जो नई वाली चेंज होनी है, या फिर अगर ईमेल अलग अलग हैं तो इसको इसी ईमेल पर ट्रांसफ़र करा दो जो ईमेल इस केवाईसी के साथ यूज़ हुई है। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आपकी फ़ीस लगेगी, ईमेल चेंज करने की फ़ीस लगेगी और आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, जो प्रोसेस है स्टैंडर्ड प्रोसेस। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं दूसरे केस में। तो अगर केवाईसी डिफरेंट है, ईमेल सेम है, यानी कि एक ही आदमी के पहले जैसे एक फैमिली में दो मेंबर हैं, उन्होंने एक ही ईमेल यूज़ की थी लेकिन दोनों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट से केवाईसी करा ली, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स, अगर ईमेल एक ही है तो उन्हें एक ही अकाउंट की केवाईसी करनी पड़ेगी। वैसे ये केस ज़्यादातर नहीं है, ये केस ज़्यादातर नहीं है, केस ये वाला ज़्यादा है क्योंकि ईमेल अलग अलग हो रही है, केवाईसी अलग है, तो ये फ्रीज हो रहे हैं। जिसमें एक ही केवाईसी थी, ईमेल अलग अलग थी, तो उन्हें एक ही ईमेल पर ऑटोमेटिक मर्ज कर दिया गया है। तो ये चीज़ें फिर भी कम देखने को मिल रही हैं, ये ज़्यादा है। तो इस पर आप ध्यान दें, अपनी ईमेल चेंज करा लें और अपनी केवाईसी के साथ उसे अप्रूव करें। और जिनकी केवाईसी अलग अलग हो रही है और अकाउंट एक ही के हैं, तो या तो ईमेल चेंज करा लो या फिर अपनी केवाईसी अलग अलग करो अलग अलग ईमेल के साथ, तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो बस यही दो दिक्कत थी, यही सॉल्यूशन है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।